आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूनिवर्स क्लासेस धामपुर पर, जहां मैं आपको मैथमेटिक्स को बहुत आसान सी लैंग्वेज और आसान से मेथड में सिखाने का प्रयास करता हूं। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.4 को डिस्कस करेंगे। डियर चिल्ड्रन, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका बेसिक कॉन्सेप्ट का आना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इस एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करने के दौरान मैंने यहाँ पर इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आया हूँ। हालांकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताए हैं। अगर आपने उन बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा है तो मैं उन बेसिक कॉन्सेप्ट का एक लिंक आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ से आप उसको देख सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। तो यहाँ एक्सरसाइज 4.4 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं, इसको हम पहले ही आपको सिखा चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में इस टॉपिक में ये क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो फिर से वो बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से लेके चलेंगे। डियर चिल्ड्रन, आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म होता है। और यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको हम अप्लाई करते हैं वो होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया जाता है। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला का नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड और फार्मूला। साथ ही साथ इसको हम डी फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं। ये हमने पहली वीडियो में आपको बताया था, इसको फिर से यहाँ बता रहे हैं क्योंकि यहाँ इस एक्सरसाइज में इस फॉर्मूले के द्वारा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर को हमें पता करना है। तो यहाँ नेचर सीखने के लिए आपको पहले मैं बताऊं, यहाँ ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट, और इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू होती है। और आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको कहा जाता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की नेचर को कैसे पता करते हैं। तो यहाँ हमारे पास है नेचर ऑफ द रूट्स। तो डियर चिल्ड्रन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की नेचर पता करने के लिए हमें सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया है तो उसके आधार पर हम बताते हैं कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रूट्स जो होते हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल है तो रूट्स जो होते हैं वो रियल एंड इक्वल होते हैं। यानी कि याद रखिए, अगर d की वैल्यू 0 है तो रूट्स रियल के साथ साथ इक्वल भी होंगे। लेकिन डियर चिल्ड्रन, अगर d की वैल्यू 0 से कम है तो रूट्स हमेशा इमेजनरी एंड डिफरेंट यानी कि डिस्टिंक्ट होंगे। यहाँ क्लास 10th लेवल पर हम इसको जो लिख देते हैं, अगर d की वैल्यू 0 से कम है तो हम कहते हैं रूट्स आर नॉट पॉसिबल, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। इस तरह से हम इसको लिख देते हैं। एक प्रॉपर्टी और आपको बता रहा हूं, यहाँ पे काम आएगी आपके आगे चल के। अगर d की वैल्यू 0 है और वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में आई है तो रूट्स हमेशा रेशनल होते हैं। ये ध्यान देने वाला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से आप इसको सीखें। अगर d की वैल्यू एंड डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज़्यादा है और साथ ही साथ d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स हमेशा रेशनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर सोल्व करके, अगर मान लीजिए मेरे पास d की वैल्यू जो है वो 25 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 25 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 5 का स्क्वायर। आप इसमें स्क्वायर जैसे कोई भी नंबर ले सकते हैं, 2 1 4 9 16 25 30, इस तरह कोई नंबर आ रहा है जो परफेक्ट स्क्वायर बना सकता है। तो रूट्स हमेशा रेशनल होते हैं, ये हमें सीखना जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अगर हमने ये सीख लिया है कि नेचर किस तरह से हम निकालते हैं, रूट्स की नेचर को हम कैसे निकालते हैं, तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आसानी से अब कर पाएंगे। तो डियर चिल्ड्रन, बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का मेरे सामने आ गया है
और देखिए क्या इसमें कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अगर रूट्स रियल होंगे तभी हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो रियल निकालने का तरीका है कि हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उसकी नेचर को चेक करेंगे। तो यहां अगर आप देखें तो इसमें कुल मिला के 3 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 यहां पे दिए गए हैं। मैं आपको 3 के 3 पार्ट्स को निकालना सिखाऊंगा और आप उसको मेरे साथ यहां पे सीखेंगे। सबसे पहले हमने लिया, जो पहला पार्ट था वह लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया हमने 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। डियर चिल्ड्रन, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a से रिप्रेजेंट करते हैं, जो उसकी वैल्यू यहां पे 2 आ गई। x के कोफिशिएंट को b से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू -3 यहां पे आई। और कांस्टेंट टर्म को c से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू यहां पर हमारे पास 5 आई। यानी कि अगर आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, x का कोफिशिएंट है -3 और कांस्टेंट टर्म 5 है। अब हमने यहां पर निकाला डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां हमने b की वैल्यू रखी जो कि -3 का स्क्वायर आया, 4 आपके साथ चलेगा। यहाँ a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू आपके पास 5 है। तो सोल्व होके आया 9 माइनस 40, यानी कि सोल्व होके आगे वैल्यू 31 माइनस के। डियर चिल्ड्रन, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वैल्यू d की है वो लेस देन 0 है। जब d की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नो रियल रूट्स फॉर द इक्वेशन। तो आप समझ गए होंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर चेक करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट को निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 से छोटी या 0 के इक्वल होने पर हम उसके रूट्स की नेचर के बारे में बताते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पर सेकेंड पार्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस के 4 रूट 3x प्लस 4। तो यहां पर जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया वो a इक्वल्स टू 3 आया, x का कोफिशिएंट v इक्वल्स टू माइनस के 4 रूट 3 आया और कांस्टेंट टर्म c इक्वल्स टू 4 हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिली। अब हम निकालना चाह रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर हमने b की वैल्यू को रखा तो माइनस के 4 रूट 3 का स्क्वायर आया। ये 4 आपका ऐसे रहेगा, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4 है, तो ये आया 44 माइनस 44 वैल्यू 0 आ गई। डियर चिल्ड्रन, जब d की वैल्यू 0 होती है तो उसके रूट्स हमेशा रियल और इक्वल होते हैं। तो यहाँ हमें जब d की वैल्यू 0 मिल गई है, रूट्स रियल हैं, तो हम आगे की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहले वाले पार्ट में हमें रूट्स रियल नहीं मिले थे, इसलिए हमने रूट्स को नहीं निकाला था। तो अब हम यहाँ पर इसके रूट्स को कैलकुलेट करेंगे। देखिए फॉर्मूला आपको सबको पता है कि यहाँ पर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 रूट्स होते हैं, जिसको एक को हम अल्फा दूसरे को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है यहाँ ये एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं, साथ ही साथ जो वैल्यू होती है हमारे पास ये होती है माइनस के b प्लस के रूट d अपॉन 2a, और यहाँ पर होती है माइनस के b माइनस के रूट d अपॉन 2a। इस तरह से वैल्यू होती है। यहाँ हम डिफरेंट टाइप की वैल्यू को रखते हैं, और वैल्यू जब रखेंगे तो यहाँ b की वैल्यू यहाँ पे आ गई है, d की वैल्यू आपकी 0 है, तो 2 इंटू ए यानी कि 3 आया। सोल्व होके वैल्यू आई 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 3। ऐसे यहाँ पर हमने सोल्व करा, b की वैल्यू रखी, d की वैल्यू 0 थी, a की वैल्यू 3 थी। सोल्व होके कैलकुलेशन आ गई 4 रूट 3 अपॉन 6, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आपकी आ गई 2 रूट 3 अपॉन 3 आ गई। तो डियर चिल्ड्रन, यहाँ पर जो रूट्स आए हमारे पास सोल्व होके, वहाँ 2 रूट्स हमें मिले। पहला मिला 2 अपॉन रूट 3 और दूसरा मिला 2 अपॉन रूट 3। आप देखेंगे कि दोनों के दोनों रूट्स हमारे सेम हैं, क्योंकि d की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल थी। ये बात हमें पहले से ही पता चल चुकी थी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो 3 को सोल्व करेंगे। देखिए कैसे इसको हमें सोल्व करना है।
यहां पर हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हमें दिया गया है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a इक्वल्स टू 2 हो गया, x का कोफिशिएंट b इक्वल्स टू -6 हो गया और कांस्टेंट टर्म c इक्वल्स टू 3 हमारे पास यहां पर आ गई है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, हमारे पास फार्मूला है। अब डियर चिल्ड्रन यहां पर b की वैल्यू रखी -6 का इसका स्क्वायर हो गया, 4 ऐसी रहेगा, फिर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू हमारे पास c की वैल्यू 3 है। सोल्व होके आया 36 माइनस 24, कैलकुलेशन मिली हमारे पास 12 जो कि 0 से बड़ा है। आपको पता है कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो रूट्स हमेशा होते हैं रियल एंड अनइक्वल रूट्स कहलाते हैं। तो आपको पता है कि जब रूट्स हमारे रियल होंगे तो 2 वैल्यू आ गई, एक अल्फा कहलाएगी एक बीटा कहलाएगी। यहां पर मैंने इसको डायरेक्ट करना सिखाया है, तो यहां पर ये वाली वैल्यू में मैंने प्लस माइनस साइन लगा रखा है, अलग अलग सोल्व नहीं किया है, आपको सोल्व करना आता है। तो यहां पर माइनस का b की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 6 होगी, 16 के 6 आ गया। 12 की जो वैल्यू हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 2√3 अपॉन 4 आपको दे रखा है। अगर आप देखें तो यहां पूरे में से 2 कॉमन निकल सकता है, तो सोल्व होके आ गया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। तो अगर मैं एक को अल्फा कहूंगा तो यहां मैं प्लस लगाऊंगा और यहां पर मैं माइनस लगा दूंगा, तो मेरे पास वैल्यू सोल्व होके आ जाएंगी 3 प्लस √3 अपॉन 2, 3 माइनस √3 अपॉन 2। इस तरह से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लूंगा। तो डियर चिल्ड्रन आपने यहाँ पर देखा है कि अगर d की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तभी हम आगे की कैलकुलेशन करते हैं, अदरवाइज आगे की कैलकुलेशन हम लोग नहीं करते हैं। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम आएंगी जिसको हमें सॉल्व करना है। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k for each of the following quadratic equation so that they have the equal roots, two equal roots, यानी कि उनके रूट्स इक्वल हैं। डियर चिल्ड्रन आपको पता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0 होता है। तो हमारा काम है डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करना। तो देखिए कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है फर्स्ट पार्ट में 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हमें दिया गया है। यहाँ पर a की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू होगी k और c की वैल्यू 3 मिली। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं जिसका फार्मूला होता है d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू होगी यहाँ पर k रखा तो k स्क्वायर हो गया, माइनस का साइन लगाया, ये आ गया 4ac, a की वैल्यू है 2, b की c की वैल्यू है 3, 16 के मेरे पास मिला k स्क्वायर माइनस 24। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि रूट्स जो है रियल इक्वल हैं, रियल एंड इक्वल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास कितनी थी, k स्क्वायर माइनस 24, हमने उठाकर रख दिया k स्क्वायर माइनस 24 को 0 के इक्वल रख दिया गया। तो यहाँ सोल्व हो के आया, देखिए आप, तो k स्क्वायर 24 हो गया, स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड का तो k हो गया प्लस माइनस 24। अब डियर चिल्ड्रन 24 को, इस 24 को हम लिख सकते हैं 2√6। 2√6 का मतलब 24 का मतलब इसके फैक्टर हो जाएंगे 4 इंटू 6, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 कहलाएगा। तो यहाँ पर जो k की वैल्यू हमें मिल गई है वो वैल्यू आ गई है k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2√6, इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट होके मिल गई है। अब सेकंड पार्ट को हमें करना है। सेकंड पार्ट में देखिए क्या आपको दिया गया, कैसे करना है। सेकंड पार्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यहां कहा गया kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो हमने k की मल्टीप्लाई अंदर kx की मल्टीप्लाई करी तो मिला मुझे kx स्क्वायर माइनस के 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0 मुझे मिला। यहां कंपेयर करने पर x का कोफिशिएंट a इक्वल्स टू k कहलाया, सॉरी x स्क्वायर का कोफिशिएंट a इक्वल्स टू k कहलाया, x का कोफिशिएंट कहलाया b इक्वल्स टू माइनस 2k और कांस्टेंट टर्म कहलाई c इक्वल्स टू 6 मेरे पास कहलाया। अब मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, d इक्वल्स टू माइनस के 4ac। यहाँ पर
डी इक्वल्स टू, यहाँ एक मिनट से करेक्ट करता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। यहाँ पर b की वैल्यू रखी गई, यहाँ a की वैल्यू रखी गई, और ये वैल्यू आई c की। सोल्व होके आया 4k स्क्वायर माइनस 24k। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल हैं, तो d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट यानी कि 4k स्क्वायर माइनस 24 को 0 के इक्वल रखा है, यहां से 4k कॉमन निकाल लिया, तो इनसाइड हमारे पास बचता है k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर k की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, या k माइनस 6 0 के इक्वल होगा। तो वैल्यू सोल्व हो गई k इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू 6। k की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती है, ये आपको ध्यान देना है। क्यों नहीं हो सकती है, मैं आपको समझा रहा हूँ k की वैल्यू 0 के इक्वल क्यों नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई यहाँ पर, तो ये जो k की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ है, तो एक्स स्क्वायर के साथ होने पर ये पूरी टर्म 0 के इक्वल हो जाएगी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगी तो हम किसी भी तरह से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह पाएंगे और यहाँ डिस्क्रिमिनेंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए k की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, तो k की वैल्यू होगी हमारे पास 6। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत आसान सा लग रहा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 एक वर्ड प्रॉब्लम है। देखिए इसमें क्या कहा गया है। स्टार्टिंग में कहा गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव वेयर लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है वो ब्रेथ की दुगनी है और उसका एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। एक कंडीशन दे रखी है आपके सामने डियर चिल्ड्रन। कंडीशन में कहा गया है कि जो लेंथ है वो ट्वाइस है, किसके, ब्रेथ के ट्वाइस है, और उसका जो एरिया दे रखा है वो दे रखा है आपको 800 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा पॉसिबल है, इस तरह का मैंगो ग्रोव, मैंगो गार्डन, मैंगो का बाग बनाना संभव है, तो फिर आप उसमें उसकी लेंथ और ब्रेथ को निकालिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। हमने इसकी ब्रेथ को मान लिया x मान लिया, लेंथ को हमने मान लिया 2x। रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी इक्वल्स टू 800 रख दिया। ये आ गया 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। तो सोल्व होके 2 से डिवाइड करा, x स्क्वायर की वैल्यू है 400, तो स्क्वायर रूट ले लिया, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे प्लस माइनस 20 आनी थी, जिसमें से हमने माइनस 20 को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होती है। तो हाँ पॉसिबल है, क्योंकि जब x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है, अगर x की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पाती हमसे तो ये पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ देखिए, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव विद लेंथ 40 मीटर एंड द ब्रेथ 20 मीटर। अब आप देखें यहाँ पर जो हमारे पास x आया था वो था ब्रेथ, तो लेंथ कितनी होगी उसकी, डबल होगी, और ब्रेथ आपकी 20 मीटर ही रही, क्योंकि कंडीशन में ब्रेथ और लेंथ में जो कंडीशन दे रखी है, लेंथ ब्रेथ की दुगनी आपको दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या दी गई कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो उनकी प्रेजेंट एज को निकालना है। कंडीशन में क्या कहा गया, कंडीशन में कहा गया द सम ऑफ द एजेज ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो दोस्तों की एज 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट 48 था। तो हमें बताना कि कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमने मान लिया कि जो पहले दोस्त की प्रेजेंट एज है वो हमने x मान ली। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड इक्वल्स टू x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सेकंड फ्रेंड इक्वल्स टू y। पहली कंडीशन में आपसे कहा गया कि उन दोनों दोस्तों की एज का सम जो है वो 20 ईयर्स है। ये 20 ईयर्स दे रखा है, तो हमने मान लिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 और इक्वेशन नंबर 1 हमारी बनके तैयार हो गई है।
अब आते हैं 4 साल पहले की कंडीशन। 4 साल पहले की कंडीशन में क्या करना है भाई, आपको पता चल गया है कि पहले दोस्त की जो एज है वो x ईयर है, दूसरे की y ईयर्स है, दोनों का सम दे रखा 20 ईयर्स। तो 4 साल पहले 4 ईयर्स एगो, तो पहले दोस्त की एज हो जाएगी x-4 और दूसरे दोस्त की एज हो जाएगी y-4, क्योंकि 4 साल पहले उनकी एज 4 ईयर्स कम होगी। कंडीशन में आपसे ये कहा गया है कि उनका प्रोडक्ट यानी कि पहले दोस्त की एज मल्टीप्लाई बाय दूसरे दोस्त की एज इक्वल्स टू 48 दे रखा है। हमने यहां पर मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके ये आ गया x इंटू वाई, ये -4x -4y प्लस 16 इक्वल्स टू 48। अब आप देखें यहां हमने इस जगह से 4 कॉमन निकाला, 4 कॉमन निकालना बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि ये जो आपको दे रखा सबसे ऊपर दे रखा ये वाली वैल्यू जो है कितनी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 है, तो यहाँ इसकी जगह हमने 20 रख दिया। तो हमारे पास कैलकुलेशन सॉल्व होके आया x y इक्वल्स टू 112, इक्वेशन नंबर 1 की हमारे पास 2। तो यहाँ डियर चिल्ड्रन पहली कंडीशन में इक्वेशन 1 बना, दूसरी कंडीशन में इक्वेशन 2 बना। यहाँ हमें y भी दे रखा है, साथ ही साथ x दे रखा है। तो हमारा काम है किसी एक को एलिमिनेट करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम हमेशा 1 वेरिएबल में रखते हैं, 2 वेरिएबल में हमारे क्लास 10th के हिसाब से उसको नहीं रखा जाता है। तो हमें यहाँ पर सोल्व करने के लिए वैल्यू को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता दूं पहले इस वैल्यू को, यहाँ से हम वैल्यू को हटाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमने यहाँ इक्वेशन 2 में y की वैल्यू रखी, तो ये सोल्व होके आया x इंटू 20 माइनस एक्स इक्वल्स टू 112। कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। अब ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अगर आप देखें तो यहां पर जो a है वो 1 होगा कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट -20 होगा, कांस्टेंट टर्म होगी आपकी 112, यानी कि a की वैल्यू जो आपके सामने सोल्व हो किया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो आई 1। मैं यहाँ पे आपको लिख कर दिखाता हूँ इस साइड में, a की जो वैल्यू है, सही से लिखता है इसको, जो a की वैल्यू है वो आ गई 1, b की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -20, और c की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 112। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास है, क्वाड्रेटिक फार्मूला कितना होता है, d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई है, 4ac यहाँ पे आ गया है, तो ये आ गया 400 माइनस के 448। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू माइनस के 48 आएगी। आप देखें एज d की वैल्यू -48 0 से कम हो गई, तो इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इसका मतलब हुआ सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। डियर चिल्ड्रन, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जब d की वैल्यू आपकी 0 से कम आई है तो जो कंडीशन वो कह रहा है वो पॉसिबल नहीं है, तो आगे फर्दर कैलकुलेशन का रिक्वायरमेंट हमारे पास नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं अपनी इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपसे फिर से कंडीशन के बारे में कह रहा है। इसने कहा इज इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। जो पेरीमीटर दे रखा है वो दे रखा है 80 मीटर। किसका पेरीमीटर है, रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर आपको दे रखा है। एरिया वो कह रहा है 400 मीटर स्क्वायर कह रहा है। अगर कंडीशन पॉसिबल है, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ, हमें यहां से निकालना है। तो डियर चिल्ड्रन, आप देखें तो यहां जो कंडीशन आपको दे रखी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो लेंथ है उसको मैंने मान लिया, लेंथ ऑफ द पार्क मैंने x मान लिया और ब्रेथ को मैंने y मान लिया। पेरीमीटर कितना होता है, 2 टाइम्स l प्लस बी, तो 2 टाइम्स l प्लस बी इक्वल्स टू 80, यानी कि 2 टाइम्स l प्लस बी यानी लेंथ प्लस ब्रेथ का डबल करना होता है। 2 से डिवाइड करा तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 40 आ गया। उनका जो एरिया आपको दे रखा कितना है 400 मीटर स्क्वायर, तो x प्लस वाई x इंटू वाई इक्वल्स टू 400 मीटर, यहाँ पे हमने स्क्वायर लिख दिया गया है। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 400, दूसरी इक्वेशन है x इंटू वाई
सॉरी पहली इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 40 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x इंटू वाई इक्वल्स टू 400। तो हमने इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में यानी इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ इस इक्वेशन में y की वैल्यू रख दी कहाँ से, इक्वेशन 1 से, जो कहलाई 40 माइनस एक्स। तो ये आ गया x इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 400। आप छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे तो सोल्व हो के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आप देखें इस चीज को, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, x का कोफिशिएंट है 40 माइनस के और कांस्टेंट टर्म आ गई आपकी c यानी कि 400। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम चेक करना चाह रहे हैं नेचर क्या है, नेचर के अकॉर्डिंग कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू रखी यानी कि बी की वैल्यू रखी, 4ac रखा है यहाँ पे। सोल्व हो क्या है 1600 माइनस 1600 जो कि 0 के इक्वल यहाँ पे आ गया है। अब आप देखो तो d की वैल्यू हमारी कितनी, यानी कि d की जो वैल्यू आई, इस d की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 0। तो रूट्स क्या हो गए, द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, उसके रियल और इक्वल रूट्स आ गए। अब हमारा काम है उनको निकालना, क्योंकि कंडीशन में कह रहा है इफ सो फाइंड इट्स लेंथ और ब्रेथ, इसके लेंथ और ब्रेथ को मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब यहां पर लेंथ और ब्रेथ को कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 रूट्स होंगे, एक को मैं अल्फा कहूंगा, एक को मैं बीटा कहूंगा। यहां प्लस का साइन लिया, बीटा माइनस का साइन लिया, ये आया माइनस के बी प्लस के रूट डी अपॉन 2a और यहां पे आया माइनस के बी माइनस के रूट डी अपॉन 2a। यहां पर माइनस, यहां पर वैल्यू रख रहे हैं, पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये माइनस बी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू है 1, सोल्व हो के आया 40 अपॉन 2 यानी कि 20। ऐसे आप जब बीटा को सॉल्व करेंगे तो सोल्व हो के ये भी 20 आ जाएगा। अब आप देखें तो यहाँ अल्फा भी 20 है, बीटा भी 20 है। कैसे पता लगा कि अल्फा बीटा दोनों 20 आएंगे, क्योंकि हमारे पास ऊपर आपको दे रखा है डी की वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी थी। तो अब यहाँ जो x है वो भी 20, अल्फा 20 है, बीटा भी 20 है। तो इसका मतलब हुआ रेक्टेंगुलर पार्क इज पॉसिबल, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पार्क आर इक्वल of 20 मीटर, दिस रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर आया। तो डियर चिल्ड्रन, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जो मैंने आपको सिखाया है उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो और मेरा पढ़ाया आपको समझ में आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।